हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो इन्होंने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 60 पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर। तो इन्होंने जो पोस्ट निकाली है दोस्तों, वो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट निकाली है, जो कि 60 वैकेंसी होने वाली है और ये पूर्ण रूप से टेक्निकल होने वाली है। और इसका जो पे लेवल है दोस्तों, वो 10 ऑफ पे मैट्रिक्स है और 7th सीपीसी है। तो दोस्तों, आप लोगों को इसमें 56,100 से 1,77,500 रुपए मिलने वाले हैं दोस्तों पर मंथ। और सेंट्रल डियरनेस अलाउंस ऑल्सो मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों को डीए भी मिलेगा, प्लस आपको सैलरी भी मिलेगी, है ना। तो दोस्तों, 10th पे लेवल बहुत ज्यादा सैलरी होती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस थ्रू गेट 2026 के स्कोर कार्ड से आप लोगों को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये सिविल इंजीनियरिंग, जिन लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में गेट दे रखा है या जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट क्या होने वाली है, डिप्टी मैनेजर की होने वाली है टेक्निकल के लिए, जिसमें कि जनरल के लिए 26, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, टोटल मिला के 60 पोस्ट है दोस्तों। अब बोल रहा है कि आउट ऑफ टोटल 60 पोस्ट, 4 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विथ फॉलोइंग बेंचमार्क। 4 पोस्ट उन लोगों के लिए है जो कि बेंचमार्क है दोस्तों। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज में इंक्रीज और डिक्रीज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि पोस्ट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है ना। तो आ जाते हैं हम लोग दोस्तों। पोस्ट का नाम तो आप लोगों को पता चली गया, डिप्टी मैनेजर टेक्निकल पोस्ट है ना। अब इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कितनी? 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये जनरल के लिए हो सकती है, आपको एससी एसटी का इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे रखा होगा, ओबीसी के लिए भी तो मैं अभी बता दूंगा दोस्तों। अभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो इसने मांगी है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, है ना। तो इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है। और जिन लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है 15/6 तक, जिसका आ जाता है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनका 31/8/2026 तक आ जाना चाहिए, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जो अभी पास आउट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड ग्रेटिट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए दोस्तों 2026 वाला, जिन्होंने 2026 में गेट क्वालिफाई किया है। ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अभी बताया था दोस्तों मैंने, शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दे रखी है। ओबीसी के लिए इन्होंने 3 साल की छूट दे रखी है। ठीक है। अगर कोई बेंचमार्क है या कोई डिसेबिलिटी है, तो उनको 15 साल, 13 साल और 10 साल की इसमें छूट दे रखी है दोस्तों। एक सर्विसमैन के लिए भी इन्होंने छूट दे रखी है। अब हम देख लेते हैं कि द क्रूशियल डेट डिटरमाइन एलिजिबल पोस्ट फील्ड थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल बी लास्ट डेट, है ना, include extended date if any prescribed for the receipt online application except in case of essential qualification for which crucial date 31/8/2026 तक आप लोगों की क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 15/5/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो होने वाली है दोस्तों, 15 जून 2026 होने वाली है। तो ये इन्होंने इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पर बता दी है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नीचे। ये क्वालिफिकेशन आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास में। ठीक है। ये सारी चीजें होगी तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें, ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास। अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप, एससी एसटी ओबीसी, तो आपके पास में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एज भी आपकी जो भी है 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। एससी एसटी के लिए मैंने बता दी थी कितनी छूट है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों। अब ये बेंचमार्क में इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए दोस्तों, ये बता चुके हैं। ठीक है। अब इसमें सर्विस बॉन्ड की बात करते हैं, तो हम ऑल सेलेक्टेड, अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, एट एट द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग द पोस्ट इन द अथॉरिटी विल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड फॉर अमाउंट 5 लाख का आपके पास सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा दोस्तों से। और ये है सर्वेइंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से फॉर मिनिमम 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एनएचआई।
मतलब 5 लाख का आपको 3 साल के लिए सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा, मतलब 3 साल तक तो आपको वहां पर नौकरी करनी ही पड़ेगी। तब तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते दोस्तों, अदरवाइज आप लोगों की जो 5 लाख है वो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, चले जाएंगे, है ना। तो टर्मिनेट अगर हो जाएंगे तो आप लोगों के 5 लाख रुपए चले जाएंगे, ठीक है। इसके एप्लीकेशन है दोस्तों ऑनलाइन होने वाले हैं, तो आप लोग एनएचआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पूरा बता रखा है, पूरी डिटेल्स दे रखी है किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फॉर्म और फोटो लगने वाले हैं कि उसकी साइज क्या होने वाली है, पीएनजी लगेगा कि जेपीजी लगेगा, जेपीईजी लगेगा, ये सारी चीजें, 10th की मार्कशीट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, गेट का स्कोर कार्ड लगेगा। इस टाइप से पूरा फॉर्म इन्होंने बता रखा है कि किस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों वैकेंसी होने वाली है एनएचएआई की सिविल इंजीनियरिंग गेट 2026 के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।